बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्रेंड्स, हम अक्सर आपसे गुफ्तगू करते हैं नोट्स और सुपर नोट्स के हवाले से, क्योंकि सुपर नोट्स और नोट्स को जाने बगैर हम जीसीवी वैल्यू को समझ नहीं सकते। कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज पाई नोट के हवाले से हम आपको देंगे। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप जीसीवी वैल्यू का इंतज़ार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जीसीवी वैल्यू आपको मिले। फ्रेंड्स, बेशुमार यूट्यूबर्स इसके ख़िलाफ़ हैं कि जीसीवी वैल्यू नहीं आएगी। वो कुछ लोग खामोश हैं इस मामले में कि वो खुल के इसका इज़हार नहीं करते, लेकिन यकीन और बेयकीनी की कैफियत में मौजूद हैं। और कुछ यूट्यूबर हमारी तरह हैं जिनको यकीन है, जिनको फ़ैत है कि जीसीवी वैल्यू आएगी। अब हम एक जुमला आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। देखिए, सी वाट अदर्स डोंट सी, यू विल फुली अंडरस्टैंड पाई नेटवर्क एंड जीसीवी। फ्रेंड्स, ये मेरा जुमला नहीं है, ये मेरे जज्बात नहीं है जो मेरे दिल के अंदर से आ रहे हैं। ये उन लोगों के जज्बात हैं, उस डॉक्टर के जज्बात हैं जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सी वाट्स अदर, आप वो देखें जो दूसरे नहीं देखते, और मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करें कि पाई नेटवर्क और जीसीवी क्या है। पाई नेटवर्क और जीसीवी वैल्यू के मुतालिक इन्होंने एक बात की है कि आप फुली तौर पर अंडरस्टैंड करें जीसीवी वैल्यू को। तो ये खूबसूरत जुमला पाई कोर्टीन की जो डॉक्टर चैंडियागो फैन का है। तो फ्रेंड्स, ये खूबसूरत जुमला, ये खूबसूरत पोस्ट जो मैंने आपके सामने रखी है, डॉक्टर चैंडियागो फैन की है। ये इन्हीं का अपना ट्विटर हैंडल अकाउंट है, ये देखें। और जहाँ पर उन्होंने क्या बात की है खूबसूरत, योर टाइम ऑनलाइन इज़ वैल्यूएबल, यूज इट वाइजली, प्ले पाई निकोलस। तो वो खूबसूरत जुमला, वो खूबसूरत पोस्ट आपने देख लिए, बेक होते हैं। ये देखें, इसको पढ़ लेते हैं। ये देखें, पाई नोड इज JS, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पाई नेटवर्क, ऑलवेज मेंशन्ड बाय डॉक्टर निकोलस एंड माई सेल्फ। द लेटेस्ट अपडेट ऑफ पाई निकोलस JS हैज़ बीन डन एंड currently the Node.js system is in Mainnet Horizon installer, which means that the final preparation are being made to launch decentralized to Mainnet. Pi Node.js, this is an official Pi network Node.js npm package you can use to integrate the Pi network apps platform with a Node.js back-end applications. Pi network regulations with Pioneer Group. The Pi Node.js systems ensure that all decentralized apps will implement one value for the Pi network main ecosystem GCV, ensuring fairness, equality, and full decentralization for pioneers and all verified users who have KYC'd. Decentralized. See what others don't see. You will fully understand Pi network and GCV. जो जुमला हमने शुरू में कहा था वो जुमला हमने एंड पर ख़त्म कर दिया। आप मोटिवेट हो जाएं कि जो लोग नहीं देखते वो आप देखते हैं। आप इसको समझें कि जीसीवी क्या है। देखिए, सन 2003 में हम बात करते थे कि इसके ऊपर आगाज़ हो गया था। आप देख सकते हैं डॉक्टर निकोलस कोकोलस इस पर कब से काम कर रहे थे दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बड़ा करके। 18 दिसंबर सन 2010 को इन्होंने ज्वाइन किया है इस नोड को जिसे आप JS कहते हैं। और डॉक्टर चैंडियागो फैन ने ज्वाइन किया है 19 जून सन 2014 को। और आपकी पाई कब आई? सन 2019 पर। और उस पर आपने 6 साल मुसलसल वर्किंग की है। और इन लोगों ने मुसलसल, आप कैलकुलेट करें, सन 2003 से और सन 2025 से
तो आप अंदाज़ा करें, मुसलसल 22-23 साल तक ये लोग इस पर वर्किंग करते रहे हैं। और आपको एक और न्यूज़ दे दूं कि ये जो आपका यूट्यूब चैनल है, ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो माहिर थे जावेद अली ने बनाया था और फिर उन्होंने सेल कर दिया था। तो फ्रेंड्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतहाई मशहूर लोगों की आमाजगाह है जहाँ बड़े बड़े टैलेंट पैदा होते हैं। तो उसी टैलेंट में जो लोग पैदा हुए, डॉक्टर सैंटियागो फैन और डॉक्टर निकोलस कुकुलस हैं, जिन्होंने हमारे लिए कारनामा अंजाम दिया है और हम इसको अभी तक नहीं समझ पाए। तो ये देखिए, आपके सामने मैं दिखाता हूँ ये बड़ा करके, ये देखिए, बड़ा कर देता हूँ। ENV प्रोडक्शन, ये क्या है ये भी हम आपके सामने बात करेंगे। JS क्या है वो भी हम बात करेंगे। पाइप बैकएंड क्या है इसके ऊपर भी बात की जाएगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, ऑथर कौन है इसका, पाइकोर टीम, लाइसेंस PyOS है, स्क्रिप्ट दिया हुआ है। तो ये दोस्तों सारे नोट्स और उनके कोड्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अब हम असल गुफ्तगू करते हैं पाई नोट्स और सुपर नोट्स के हवाले से, ख़ास तौर पर JS के हवाले से। और ये JS वो फाइनल टच है दोस्तों। जब ओपन मैनेट लॉन्च होगा तो ये JS जो कोड है, जिसे आप नोड कहते हैं, हम नोड कहते हैं, ये नोड जब लगाया है, इस नोड की अहमियत क्या है वो सबसे अहम है। तो उस JS नोड को समझने के लिए हम आपको कुछ ब्रीफिंग देना चाहते हैं, तो आप इसको समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं JS पाई नोड के हवाले से। तो दोस्तों, ये पाई नेटवर्क के सबसे अहम हिस्सों में से एक अहम हिस्सा है, जिसकी मुसलसल निगरानी डॉक्टर निकोलस और ख़ुद इनकी तरफ से की जा रही है। तो पाई नोड JS का जो ताज़ा तरीन अपडेट मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त नोड JS सिस्टम के जो हॉरिजॉन मैनेट स्टेलर में है, जिसका मतलब क्या है कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को मैनेट को लॉन्च करने की आखिरी तैयारियां की जा रही हैं और आखिरी लम्हा आ चुका है, क्योंकि JS जो है नोड्स डाले जा रहे हैं और ये बड़े अहम नोड्स होते हैं। तो ये पाई नेटवर्क का एक ऑफिशियल नोड JS NPM पैकेज है, जिसे आप पाई नेटवर्क ऐप प्लेटफॉर्म को अपने नोड JS पर बैक एंड एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये पाई नेटवर्क में एक इनकलाबी तब्दीली है और ये तब्दीली किस वजह से पैदा हो रही है कि पाई नोड JS सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि तमाम डिसेंट्रलाइज एप्स एक ही वैल्यू यानी GCV वैल्यू पर अमल करेंगी। अब वो वैल्यू क्या होगी, जिसका हम आपसे बार बार जिक्र करते हैं कि ये GCV वैल्यू आपने अपने कॉन्सेंसस, आपने अपनी जो ग्लोबलाइजेशंस कॉन्सेंसस है उसकी बुनियाद पर की है, जो पाई नेटवर्क के मेन इकोसिस्टम में फेयरनेस, इक्वलिटी और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को यकीनी बनाता है, सिर्फ उन सार्फिन के लिए, उन यूज़र के लिए जो KYC मुकम्मल कर चुके हैं, यानी तमाम मराइल उन्होंने तय कर लिए हैं। और वो मराइल कौन से हैं आप जानते हैं, जो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। तो दोस्तों, तो अब हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि नोड JS NPM है क्या। दोस्तों, सब इसमें समझने की बात यह है कि ये नोड कोई आम नोड नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया की गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई चीज़ दी जाती है तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट भी अपनी सतह से इसके ऊपर तैयारी कर रही है, सरकारी लेवल पर इसके ऊपर काम हो रहा है। नेटवर्क जो है सरकारी नेटवर्क है, सरकारी नेटवर्क टीम इसके ऊपर काम कर रही है, जिस तरह पाइकोर टीम काम कर रही है, इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पर जो है गवर्नमेंट नेटवर्क टीम इसके ऊपर काम कर रही है। ये जो नोड JS NPM है उन्हीं की तरफ से फराहम करना है। तो ये इसलिए बनाए गए हैं दोस्तों, डेवलपर को अपनी नेटवर्क इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की जो सहूलत
सहूलत जो है पाइप ब्लॉक के लिए जो दी जाएगी, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ब्लॉकचेन पर काम करते हैं, यानी जो ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट हैं, जो माहिरीन इसके ऊपर काम करते हैं। हम आसान अल्फाज में आपको समझा सकते हैं कि ये समझे कि पाई नेटवर्क के आप बैक एंड सर्वर पर या Pi.js पर अगर आप काम करते हैं तो ये डेवलपर को एक ब्रिज है, यानी एक पुल का किरदार अदा करके देता है, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि पाई की वेरिफिकेशन कर सकते हैं सार्फिन की, और KYC की जो यूज़र की जो है उससे शनाख्त हो सकती है। इकोसिस्टम में जो ट्रांजैक्शन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑपरेशन जो होता है इसको अंजाम देने की सलाहियत होती है। और मेन नेट के साथ जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं ना, ओपन मेनेट बात करते रहते हैं, मेनेट के साथ कंप्लीट जो है एक्यूरेट जो है मुताबिकत रखता है, इंटीग्रेट करता है पाइप ब्राउज़र के साथ, जो है पाइप ब्राउज़र के साथ जो उसकी आम आहंगी होती है, या यूँ कह सकते हैं। तो उसकी जो आप अहमियत को समझे कि ये जो प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्शन जो पाई का होता है उसके Node.js को बैकएंड सर्विस और इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट करता है। और ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू में जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती है, तमाम का जो निफाज है, आप ये यूँ कहना चाहिए, उसको कायम करने के लिए, इसको यकीनी बनाने के लिए, ताकि कीमतें जो है GCV वैल्यू की जो ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर जो है एक्यूरेसी रहे, इक्वलिटी रहे, उसमें शफाफियत रहे, प्योरिटी रहे। तो ये जो JS है वो इसीलिए बनाया गया है और ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये जो टूल है, पाई का ये जो टूल है, ख़ास तौर पर उन डेवलपर के लिए है जो इस मेन जो ऐप्स बना रहे हैं, ताकि सब कुछ इकोसिस्टम में के जो टोकन के साथ जो सेफ तरीके से पाई के जो आप कहना चाहिए असल रियल जो है यूज़र हैं उनको मौसर अंदाज में चला सके। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल बातें हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ एक सादा और टेक्निकी मिसाल दी जा सकती है जिससे आप समझ सकते हैं कि पाई Node.js को Node.js बैकएंड में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्ज़ करें आप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पाई यूज़र नेटवर्क से लॉगिन करते हैं, फिर इंस्टॉलेशन करते हैं और फिर बुनियादी जो है कोड लगाते हैं। देखें ये आपके सामने पिक्चर्स आ गई है कोड्स की। फिर क्या करते हैं, मज़ीद एडवांस फीचर लगाते हैं, ट्रांजैक्शन बनाने के लिए, कंप्लीट पेमेंट ट्रांजैक्शन मुकम्मल करने के लिए यूज़ करते हैं, फिर वेरीफाई पेमेंट ट्रांजैक्शन की तस्दीक करते हैं। और फिर आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स को ताकि आपको समझ में आ जाए। और फिर क्या करते हैं, पाई डेवलपर पोर्टल पर अपनी ऐप रजिस्टर जब करनी होती है तो वो क्या करते हैं, पाई यूज़र के ज़रिए लॉगिन कराया जाता है और सिक्योरिटी के लिए HTTPS और प्रॉपर वैलिडेशन जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड अब कुछ पाई एप्लीकेशन पेमेंट के हवाले से कुछ थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ मैं आपको कि जो टोकन एक्सेस होती है उसको ये बैकएंड करने की इससे सहूलियत मिल जाती है। ऑथेंटिकेट यूज़र जो होते हैं बैकएंड पे पाई सर्वर से जो यूज़र होते हैं उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है और क्रिएट पेमेंट जो करते हैं आप वो सर्वर पर पेमेंट बनाता है और कंप्लीट पेमेंट के बाद उसकी वॉलेट में अदायगी की तस्दीक करता है और उसके बाद जो है पाई सर्वर पेमेंट स्टेटस की वेरीफाई पेमेंट करता है। तो ये तमाम जो है डिलीवरी जो है सर्विस इसी सूरत में होती है जब ये तमाम बैकएंड पर मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमने आपके सामने तमाम चीज़ें रखी हैं ये देखें, और जो स्टेप 3 पेमेंट कंट्रोलर जो सिस्टम होता है वो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ये
इसके कोड और नोट सुपर नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये JS स्टेप है जो चौथा स्टेप कहलाता है, और ये पांचवा स्टेप है जो पेमेंट होती है। जो रूट्स हैं, रूट्स जो आप पेमेंट्स करते हैं उसके जो रूट्स होते हैं, जो रास्ते होते हैं, किस किस रास्तों से होता हुआ आपकी जो पेमेंट्स है वो जाती है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, फिर अच्छा इनके जो नोट्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये देखें। ये जो नोट्स हैं इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दोस्तों, आपको हमने दिखाया था अभी कि ENV प्रोडक्शन क्या होता है। दोस्तों, ये है सबसे अहम बात। ये एक किस्म की ख़ास फाइल होती है जो आपकी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की ऐप की यानी लाइव या डिप्लॉय शुदा जो वर्जन होता है उसमें जो सेटिंग्स होती है वो महफूज करता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। Node.js, React, Next.js जैसी एप्लीकेशन में क्या करता है, फाइल इस्तेमाल होती है ताकि API कीज जो होती है, क्लाइंट सेक्रेट्स होते हैं और डेटाबेस होते हैं, URL होते हैं, इन्वायरमेंट मोड्स होते हैं, वो उन सब को ये महफूज रखता है। क्योंकि ENV प्रोडक्शन दोस्तों क्यों इस्तेमाल की जाती है, जब आप अपनी एप्लीकेशन को किसी सर्वर या क्लाउड जैसे मिसाल के तौर पर AWS या हेरोका वेरिकल्स पर डिप्लॉय करते हैं तो आपको मुख्तलिफ सेटिंग की ज़रूरत होती है, जैसे डेवलपमेंट हो गई, लोकल होस्ट हो गया या टेस्टनेट का सेक्रेट हो गया, तो ये उस सिलसिले में इस्तेमाल होता है। ENV की प्रोडक्शन की आप मिसाल देख सकते हैं। ये देखें, ये पिक्चर्स मैंने आपके सामने रख दी है, ये देखें। दोस्तों, ये जो नोड है, जब आप एप्लीकेशन को वर्कल या हेरोको या AWS पर चलाते हैं तो आपकी जो सेक्रेट्स को ये GIT रिपोजिटरी से छुपाता चाहता है, और जब आप इसको डेवलपमेंट और प्रोडक्शन सेटिंग को अलग करना चाहते हैं तो वहाँ ये काम करता है। तो आपको ENV की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। तो दोस्तों, थोड़ी टेक्निकल बातें थी, हो सकता है आप बोर हो रहे हों, लेकिन आपके लिए बड़े काम की चीज़ है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको GCB से प्यार है तो आप मेरी हर वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपको एक फ्यूचर में काम आएगी। हम तो वीडियो आपके लिए बनाते हैं ताकि आप एक एक पल से, एक एक चीज़ से वाकिफ़ हों। क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ होती हैं थोड़ी हम टेक्निकल अब बनाना शुरू कर रहे हैं ताकि आपको जो नोड और सुपर नोड इसके हवाले से जो कुछ जानकारी है वो आप जान सकें। तो इसलिए हम कहते हैं हमेशा आपसे कि आप हमारी जो है वीडियो से बंधे रहिए, जुड़े रहिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन का तमाम मवाद मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए।